स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे जो उत्तराखंड वन दरोगा की परीक्षा होने वाली है 16 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में। तो उसमें हम देखेंगे जो आपके चैप्टर है दूरी और विस्थापन, फिजिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक धावक जो है 50 मीटर की परिधि वाले वृत्तीय मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाता है। इस तरह उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। ठीक है, तो एक धावक है वो जो है एक ये वृत्तीय मैदान है, एक सर्कुलर मैदान है। तो अगर वो यहाँ से जैसे शुरू करता है, ए से चलना शुरू करता है, तो वो क्या इसके 5 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर हो गया यहाँ पे, फिर 2, फिर एक चक्कर, 2 चक्कर, 3, 4 और 5। तो उसने कुल कितने चक्कर लगाए? 5 चक्कर लगाए। तो उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी तो हो जाएगी 2500, लेकिन विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। अब कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए जो दूरी होती है, दूरी दूरी क्या होती है कि आप कुल कितना चले। ठीक है, कुल कितना चले, दूरी होती है कुल कितना चले। अब कैसे? अगर आप सपोज ए स्थान पर खड़े हैं और आप ए स्थान से बी स्थान गए, ठीक है, और फिर बी स्थान से फिर वापस आए ए पे, फिर ए से गए फिर वापस बी में, फिर बी से वापस आए ए में। अगर मैं आपके पूछूं कि आपने कुल कितनी दूरी तय की, ठीक है, तो कुल दूरी का मतलब है आप कितना चले। तो आप ए से बी चले यानी कि 20 किलोमीटर, फिर वापस आए 20 किलोमीटर, 40, फिर वापस गए 60, फिर वापस आए 80, यानी ए से बी, ठीक है, फिर वापस आए 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर आप यहाँ गए, फिर 20 किलोमीटर वापस आए, फिर 20 किलोमीटर वापस आए, फिर 20 किलोमीटर वापस आए ए की तरफ, यहाँ पे आ गए फिर आप। तो कुल कितना चले आप? 80 किलोमीटर चले। तो कुल दूरी कितनी होगी? 80 होगी। लेकिन यह यहाँ पे मैं ये कहूँ कि विस्थापन क्या होता है, तो हमेशा याद रखना विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूं। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है कि जैसे आप ए से लेकर बी तक गए, ठीक है, फिर बी से वापस आए, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पूछूं यहाँ पे कुल दूरी कितनी है, तो सपोज ए से बी जो है 20 किलोमीटर है, फिर बी से एक वापस आए तो कितने किलोमीटर हो गया? 40 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी? 40 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? आप ए से बी गए, फिर बी से आप यहीं पे आ गए, तो दो बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु था ना पहले जहां से आपने चलना शुरू किया, फिर आप उसी बिंदु पर पहुंच गए। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, जो जहां पे आप खड़े हो अभी, तो कितनी है? 0 है, यानी विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर मैंने आपसे पूछा कि आप ए से बी गए, ठीक है, और बी से आप क्या है उसके मध्य बिंदु फिर वापस आए, यहां तक आए, ठीक है, और ए से जो बी की दूरी है 20 किलोमीटर है। तो मैंने पूछा आपसे कि जब आप यहां से यहाँ गए फिर वापस आए, तो यहां से लेकर यहां जो आपका विस्थापन कितना हुआ, ठीक है, जहां तक आप वापस पहुंचे वहां पर आपको विस्थापन कितना हुआ। तो अब आधे तक वापस पहुंचे, तो दो बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ कितना न्यूनतम दूरी है, तो किलोमीटर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाता है? 10 किलोमीटर हो जाता है, जबकि दूरी कितनी होगी? 20 किलोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, दो गतिशील कारें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के समान वेग से गतिशील है। प्रथम कार के सापेक्ष दूसरे कार का वेग बताइए। ठीक है, तो देखो वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। और वेग क्या एक सदिश राशि है, जबकि दूरी क्या एक अदिश राशि है। तो देखो अगर पूछा जाएगा कि दो कारें, एक कार दूसरे कार के सापेक्ष जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो हमेशा याद रखना कि जब कार जो है एक ही दिशा में चले तो उनका वेग क्या होता है? घट जाता है दोनों का वेग। तो 60 किलोमीटर से, दोनों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर घटाया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का घटाया तो कितना है? 0। तो 0 कितना आ जाए? दोनों कारें एक दूसरे के सापेक्ष विराम में कहीं जाएंगी तो उनका क्या हो जाएंगे? वो घट जाती हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। अगर ये बोलता ना कि दोनों कारें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो प्रथम कार के सापेक्ष दूसरे कार का वेग बताइए, तब यहां पे क्या हो जाता है? दोनों ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कार बस आदि में लगा स्पीडोमीटर कार की कौन सी चाल को व्यक्त करता है? आपने देखा होगा जो मोटर बाइक होती है उसके आगे जो मीटर होता है जिसमें आपकी स्पीड बताता है। ठीक है, तो वो स्पीड क्या है? जो स्पीड बताता है सबसे पहले उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी चाल बता? तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल मतलब कि जैसे आप यहाँ से किसी स्थान पे गए तो आप जब जा रहे हो तो उसकी चाल क्या चेंज होती रहती है, तो उसको कहते हैं तात्कालिक चेंज। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है,
विद्यार्थी घर से स्कूल तक जाने और वापस लौटने में 1 घंटा लेता है, तो उसका चाल और औसत वेग कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो ये विद्यार्थी है वो 3 किलोमीटर गया, यहाँ पे उसका क्या है, घर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो विद्यार्थी घर से स्कूल तक जाने फिर वापस लौटने, ठीक है, यहाँ पे घर है, घर तक स्कूल गया और फिर वापस आया वो। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे औसत ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि चाल, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे, औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे दूरी कितनी होगी, टोटल पूरी दूरी। देखिए घर से जब स्कूल जा रहा है तब 3 किलोमीटर तो ये हो गया। ठीक, घर से स्कूल, फिर स्कूल से जब घर आ रहा है तो 3 किलोमीटर ये हो गया। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 3 धन 3 यानी कि 6 किलोमीटर होगी। और समय कितना हो गया, समय तो देखो 1 घंटा ले रहा है पूरा स्कूल से घर तक जाने और वापस आने में कुल कितना घंटा ले रहा हो, 1 घंटा ले रहा है। तो बटे कितना हो जाएगा, 1। तो देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी है 6, कुल समय हो गया 1, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे समय 2 घंटे नहीं होगा, उसने कहा है कि घर से स्कूल और जब वापस घर आ गया वो तो कुल उसमें 2 घंटे लेता हो, 1 घंटा लेता है वो, तो कितना होगा समय, 1 घंटा हो गया। तो इसलिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे और ऐसे न्यूमेरिकल जो है हमें एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में भी दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे वेग क्या होगा, देखो औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग और 2, ये क्या होता है, औसत वेग होता है। लेकिन वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है। और मैंने अभी आपसे कहा था विस्थापन होती है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। उसने कहा कि वो घर में, घर से यहाँ पे स्कूल गया फिर वापस आ गया, तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो गया, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि जहाँ पे वो आया और जहाँ से उसने शुरुआत की थी उसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पथ पर गतिमान किसी वस्तु के 2 चक्कर लगाने पर औसत चाल व औसत वेग क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r व 1 चक्कर में लिया गया समय t सेकंड है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त पर गतिमान वस्तु के 2 चक्कर लगाने पर औसत चाल, ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होती है, फिर हो गया दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो गया। ठीक है, अब देखो कुल दूरी कितनी होगी, अगर वृत्त देखो, आप वृत्त होता है ऐसे, सर्कुलर पाथ होता है ऐसे, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक आ गया वो, यानी कि उसने पूरा राउंड लगाया ना, तो ये क्या होगी, वृत्त की परिधि पर पूरा राउंड लगाया, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। ठीक है, लेकिन उसने 1 चक्कर तो ये लगाया, फिर दूरी कितनी होगी, फिर यहां से गया, फिर यहां तक पहुंचा, वो पहला चक्कर उसने यहां से लेकर यहां तक लगाया, फिर वो क्या है 1 चक्कर उसने लगाया, तो यहां से लेकर फिर यहां तक पहुंचा है, यानी कुल दूरी कितनी होगी, 2πr प्लस 2πr होगी। ठीक है, तो 2πr प्लस 2πr होगी। ठीक है, अब समय कितने लगाया उसने, उस समय लगाया उसने t सेकंड, पहले यहां से लेकर यहां तक गया वो t सेकंड में, फिर वो एक बार होया तो फिर t सेकंड में यहां तक यहां पहुंच गया, तो समय कितना हो गया, यानी कि t प्लस t। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी, 2πr प्लस 2πr, 2πr प्लस 2πr अपॉन t प्लस t। तो 2πr प्लस 2πr हो गया 4πr। ठीक है, 4πr बटे 2t हो गया, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया 2, तो आंसर आ गया 2πr बटे t। तो यानी कि औसत चाल कितनी होगी, 2πr अपॉन t होगी। लेकिन औसत वेग कितना हो गया, मैंने आपको बताया औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। लेकिन क्या है कि जो ये सर्कुलर पाथ है उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और 2 चक्कर के बाद वो यहीं पे आ जाएगा, तो उसके अंतिम जो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु है उसके बीच में कुल दूरी कितनी है, यानी कुल विस्थापन कितना होगा, 0। तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा।